वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का सपना है बिहार दरोगा बनने का, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेखित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण सीमाओं का विकल्प है। और अनुच्छेद 4 में दिया गया है राज्य का उन्मूलन। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आबनूस, मोहगनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना जैसे पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आबनूस, मोहगनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना जैसे पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो दोस्तों वह ग्रह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी प्रशांत चंद्र महालोबिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी सुबनश्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर का सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है। उपरोक्त कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है, वह केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दमन और दीव। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्लोरिडा धारा निम्नलिखित में से किस महासागर में पाई जाती है। फ्लोरिडा धारा पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सामा चकेवा एक पारंपरिक त्यौहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। सामा चकेवा एक पारंपरिक त्यौहार है और यह संबंधित है अपना प्यारा बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था त्रावणकोर के दीवान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बढ़ने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बढ़ने वाला प्रतिबिंब होता है सीधा और छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 अंकीय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? 3 अंकीय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? तो दोस्तों वह कानून था भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो दोस्तों यह सभी नृत्य शैली है पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस का संयोजन है? तो दोस्तों यह है प्रोपेन और ब्यूटेन का संयोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड साइट स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड साइट स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक मापने में कितने प्रदूषकों को शामिल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रदूषकों को। अगला प्रश्न देखते हैं, डोलामाइट एक अयस्क है? तो दोस्तों डोलामाइट एक अयस्क है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यादवों की संधि जो कि 1826 में हुई थी इसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था? वह कौन सा राज्य क्षेत्र था आपको बताना है। तो दोस्तों वह राज्य था असम, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।